फिर में अगर भारतीय सेना में आप अफसर बनने का सपना है या भारतीय सेना में ऑफिसर्स कैटेगरी में आप एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं तो ये अपडेट केवल आपके लिए है। भारतीय सेना अपने ऑफिसर्स कैटेगरी के सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ बदलाव करने जा रही है। बदलाव के द्वारा भारतीय सेना सिलेक्शन सिस्टम को और फास्ट ट्रांसपेरेंट करना चाहती है। क्या वो नया सिस्टम है? क्या उस नया सिस्टम एडॉप्ट करने से वास्तव में सिलेक्शन सिस्टम फास्ट होगा? क्या ये वास्तव में बेनिफिशियल है? इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डिफेंस ज़्यादा चैनल में। किसी भी एंट्री स्कीम के तहत अगर भारतीय सेना में ऑफिसर्स कैटेगरी में जा रहे हैं, चाहे आप एनडीए से जा रहे हैं, चाहे आप सीडीएस से जा रहे हैं, चाहे आप एफकैट से जा रहे हैं, चाहे आप टीए एंट्री में जा रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री, एनसीसी एंट्री, जैग एंट्री, टीजीसी एंट्री, टीएस एंट्री, बीटेक एंट्री, एसएससी टेक एंट्री, चाहे किसी भी एंट्री से आप भारतीय सेना को ऑफिसर्स कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए एसएसबी कॉमन है। आपको एसएसबी से गुजरना ही होगा। एसएसबी जो 5 दिनों का चलता है, इसके बिना आपका सिलेक्शन संभव ही नहीं है। तो ये बदलाव भारतीय सेना अपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रोसीजर में करने जा रही है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो 5 दिनों तक चलता है वो 2 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है स्टेज 1, दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। जो स्टेज 1 क्वालिफाई करता है वही आगे स्टेज 2 में जाता है जो 5 दिनों तक चलता है। और जो स्टेज 2 भी क्लियर कर लेता है, जो क्वालिफाई हो जाता है, वो उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और वो ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। तो दिस इज द ऑल द प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन। अब बात कर लेते हैं कि बदलाव कहाँ हुआ है। जो बदलाव हुआ है बच्चे वो हुआ है स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो प्रोसीजर है बच्चे, सबसे पहले आप एसएसबी में रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के बाद तुरंत ही आपका स्टेप 1 जो होता है उसमें आपका ओआईआर का टेस्ट होता है, जिसमें 70 से 90 क्वेश्चंस वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं। उसके लिए आपको तर जाता है ओआईआर का। उसके तुरंत बाद आपको 30 सेकेंड्स में पिक्चर को ऑब्जर्व करना है। 1 मिनट आपको उस पिक्चर की सारी डिटेल्स अपने सीट में लिख देनी है। कितने कैरेक्टर आपने देखे, कितने मेल देखे, कितने फीमेल देखे, उनका मूड क्या था, फिर उनका एज ग्रुप क्या था, इन सारी डिटेल को अपने सीट में लिख देनी है। उसके बाद 4 मिनट आपको एक उसी के ऊपर एक बढ़िया सी पॉजिटिव आउटकम वाली स्टोरी लिख देनी है। तो दिस इज द ऑल द प्रोसीजर ऑफ द पीपीडीटी। उसके बाद आपको हॉल से बाहर आ जाना है। जैसे ही आप हॉल से बाहर आते हैं आपके ग्रुप को 20 या 25 में कैंडिडेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सारे के टेस्ट नंबर ऑलरेडी आपको मिले हुए होते हैं। जैसे ही आपका ग्रुप 1 बाय 1 अंदर जाता है उसमें पहले से आपके तीनों असेसर्स, दैट इज साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ एंड आईओ मौजूद होते हैं। जीटीओ आपको सारे उस पीपीडीटी की प्रोसीजर समझा देते हैं, कैसे टेस्ट कंडक्ट होगा, आपको नरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, आपको कैसे डिस्कशन करना है, कैसे ही लास्ट कैंडिडेट आपके ग्रुप का जब खत्म हो जाता है तो कैसे आपको डिस्कशन करना है। तो ये सारे टेस्ट के प्रोसीजर आपको जीटीओ बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। ठीक है। उसके बाद नरेशन पार्ट 1 बाय 1 शुरू होता है। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट खत्म करता है उसके बाद आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो। डिस्कशन में वहाँ कोई सुनता नहीं है, बहुत हल्ला बवाल मचा हुआ होता है, बट उसी में जो कैंडिडेट अच्छा होता है वो अपनी बातें रख पाता है, ग्रुप को इम्प्रेस कर पाता है, और कोई कैंडिडेट खड़ा होकर उस ग्रुप के लिए जो कॉमन स्टोरी ग्रुप ने बनाया है उसको एसेसर्स को बता देता है कि दिस इज आवर कॉमन स्टोरी। सो दिस इज द ऑल द प्रोसीजर ऑफ द पीपीडीटी, दैट इज द स्टेप 2 टेस्ट। ठीक है। इसके बाद आप सारे हॉल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आप लंच करते हैं और लंच के बाद आपका स्क्रीनिंग का रिजल्ट सुना जाता है, कौन स्क्रीनिंग इन है, कौन स्क्रीनिंग आउट है। ठीक है। तो जो बच्चे स्क्रीनिंग इन हो जाते हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं। तो स्टेज 2 के प्रोसीजर में बच्चे कोई भी बदलाव नहीं है। स्टेज 2 में सेकेंड डे आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, थर्ड डे आपका जीटीओ होगा, फोर्थ डे आपका जीटीओ डे 2 होगा, उसमें आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, और फिफ्थ डे आपका जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें आपको बता दिया जाए कौन रिकमेंड है कौन नॉट रिकमेंड है। तो जो रिकमेंड होंगे उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। फिर आप तो बाकी कहीं बदलाव नहीं है, केवल बदलाव स्टेज 1 में किया गया है। अब स्टेज 1 में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है? स्टेज 1 में बच्चे ये जितने जो प्रोसीजर मैंने आपको स्टेज 1 के बताया, अब ये सारे प्रोसीजर को रिप्लेस करके एक नए सिस्टम को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है CSSS, कंप्यूटर बेस्ड
स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। तो सी ट्रिपल एस के द्वारा आपने पहले से ही वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट तो आप देते ही थे, तो वो तो आपके इस टेस्ट में रहेंगे। इसमें टोटल 170 से 190 क्वेश्चंस रहेंगे। पहले तो आपके ऑलरेडी वर्बल और नॉन वर्बल तो 35 40 या अलग अलग एंट्रीज के अलग अलग क्वेश्चंस के वैरायटीज होते थे, तो वो वर्बल और नॉन वर्बल तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी को एसेस करने के लिए इसमें एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ों पर्सनालिटी के आधार पे वो कंप्यूटर में सेट होंगी। उसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उस ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसी के आधार पे आप स्कैनिंग इन को टेस्ट किया। जितना आप सॉल्व कर पाते हैं उसकी अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग एंट्री स्कीम्स की अपना अपना पैमाना होगा, उसी के आधार पे आप स्कैनिंग इन होंगे और स्कैन आउट। तो यही प्रोसीजर है। बाकी स्टेज 2 में कोई भी बदलाव नहीं है, स्टेज 2 बिल्कुल सब सेम है। तो अब आपकी क्या जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है कि आप जब नए सिस्टम को समझ गए हो, तैयारी उसी अनुसार करनी है। वर्बल और नॉन वर्बल तो आप पहले ही करते थे, आज भी आपको करना है, कोई दिक्कत। बात आती है पीपीडीटी रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस कहीं कुछ नहीं हुआ है, चीज़ें वही है। उसमें क्या देखा जाता था? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल, आपकी सोशल एडेप्टेबिलिटी। तो उसमें आपको सिचुएशन के आधार पे हो सकता है आपके चीज़ों को दिखा करके, वो कहने का मतलब यही है कि उद्देश्य वही होगा। भले इसको कंप्यूटर बेस्ड इसलिए कर दिया गया ताकि सिस्टम को फास्ट बनाया जाए, कैसे सारों को मौका मिले, तो उसी अनुसार आपको अपनी प्रिपरेशन भी कर। इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खास बात जो मुझे लग रही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको अपने लाइफ में उतना एक्सपोजर नहीं मिला। भले उनके पास बहुत अच्छी OLQs है, ऑफिसर्स कैटेगरी में होने के लिए वो बहुत फिट हैं, लेकिन चूंकि उनका एक्सपोजर नहीं मिला, वो अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी इसमें स्क्रीनिंग नहीं हो पाते, स्क्रीन आउट हो जाते हैं। बेचारों को मौका ही नहीं मिलता कि वो आगे 5 दिनों तक परफॉर्म कर पाए। ठीक है, उन सारों को मौका देने के लिए सारे को बराबरी का मौका मिले। कोई ये ना कहे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे स्क्रीनिंग होता है। अब ये कोई नहीं कह सकता। इसमें सारों को मौका मिलेगा। जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो स्क्रीनिंग इन हो जाएगा। शिकायत को दूर करने के लिए, इसको बिल्कुल ह्यूमन टच ना हो, इसको बहुत ट्रांसपेरेंट करने के लिए इस तरह से इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। ये सिस्टम पहले वाला चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि ये काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी समय लगता था। ठीक है, SSB ने प्लान किया कि कैसे इसको बेहतर किया जाए, कैसे इसको मोर फास्टर किया जाए ताकि सिलेक्शन सिस्टम भी आपका फास्ट हो सके। ठीक है, तो ये एक बेहतर कदम है, लेकिन क्या ये पूरी तरह सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी तो SSB बेंगलोर में इसको शुरू किया गया है, तो इसमें समय लगेगा। अब चीज़ें ग्राउंड पे कितनी सफल हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन आप बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इस नए सिस्टम से आप क्या समझे, क्या वास्तव में ये बेनिफिशियल है, क्या वास्तव में आने वाले समय में ये सारे कैंडिडेट के लिए बेहतर विकल्प होगा। ठीक है, अपनी राय इस पर जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।